ए से बी आपके सर्किट इस तरह से कनेक्टेड है, R1 R2 R3, और यहाँ से सी से डी तक आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है इसको, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताया था मैंने कि नहीं बताया था पहले शॉर्ट सर्किट के बारे में? अर्णव बताइए, आपको पहले बताया था मैंने शॉर्ट सर्किट? ऐसे याद नहीं है अभी तो। नहीं यार, बताया नहीं होगा, पहली बार ही शायद बता रहा हूँ। बताइए आप, उत्सव आप आज बताओ। से नहीं बताया आपने। हाँ तो यही बताएं। बताता हूँ, शायद सर्किट में नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे मैंने R1 R2 R3 से शुरू किया है। हाँ नहीं नहीं, जंपिंग नहीं, जंपिंग नहीं कहते इसको, ये हो सकता है कुछ आगे इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हो, बट अपने लिए सिंपल केवीएल है सानिध्य सब कुछ। तो मैं तो केवीएल से ही बोलूंगा इसको। आप सी से लेकर डी पर आइए, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप? यहाँ पे चलोगे तो इस रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये कह रहा है यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अगर करंट सी से डी तक चली गई तो ये क्या बोलेगा, आई इंटू आर ड्रॉप हो गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। केवीएल, गॉस लॉ, ये सब बेटा फेल होने के लिए नहीं बने, इनका फेल होना इम्पॉसिबल है हमारे केस। ठीक है, तो हमारे बहुत से आंसर्स, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, हमारे लिए ये लॉज ही सब कुछ है। ठीक है ना, ये लॉज ही हमारे लिए सब कुछ है, हम इनको कभी फेल होता हुआ नहीं देख सकते। हमारे बहुत से आंसर्स इस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कंडक्टर्स में आपने देखा कितना मैंने गॉस लॉ यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक रास्ते से अलग पोटेंशियल डिफरेंस और एक रास्ते से अलग पोटेंशियल डिफरेंस, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या, R2 बेकार, बिल्कुल उस सब सही कह रहे हो, इसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है ना। आप क्या, इसके बीच अगर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, जस्ट R1 प्लस R3, ये बेकार है भी आप। ठीक है, तो आपसे कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R3 निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ देखो आप, ए और बी आपका C1 है, ये C2, ये C2, ये C2, सब इस तरह का है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है आपको। तो इसमें भी वही केस है कि आपका कैपेसिटर पे चार्ज आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर पे इस पे चार्ज आया, किसी पे भी आया, तो ए से बी तक पहुंचने में आपको क्यू बाई सी नहीं करना पड़ेगा। और ये क्या कह रहा है आपका, ये कनेक्टिंग वायर, कि ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये क्या बोल रहा है आपको कि ए और बी या पी और क्यू, ए और बी नहीं, पी और क्यू का पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब अगर आप इसके बीच बैटरी लगाओगे तो ये तीनों कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं सकते। करंट जो चलेगा, चार्ज जो फ्लो होगा, केवल इसके थ्रू फ्लो होके केवल इसी कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कोई ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, तो आपका आंसर केवल क्या होगा, C1 होगा। ध्यान रखेंगे बेटा, इसका सब केवीएल है। दो रास्तों से अलग पोटेंशियल डिफरेंस इम्पॉसिबल है, केवीएल हमको यही सिखाता है। आप किसी भी रास्ते से चलिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, दो रास्तों से अलग वर्क डन नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है, आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि एक इस शॉर्ट सर्किट बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि इनमें से कभी भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि क्यू बाई सी ड्रॉप होता है, और इस तरह से इसमें से कभी भी करंट नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R3 था, यहाँ पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, C1। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये इस डिफरेंट है, इस पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है आप। ठीक है ना, तो इस तरह का मेथड ये बहुत प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए आपके। जैसे करंट में आप फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टर लगाता तो आप क्या करते हैं, वहां पर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो करंट जाता है उसको रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देते, यही करते। पहले आप इसका निकालते, फिर इनका इसके साथ इक्विवेलेंट निकालते, फिर यहाँ से करंट निकालते, ऐसे ही करते हैं। तो अब भी वैसे ही करिए बिल्कुल, अब भी कोई डिफरेंस देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। हर कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, तो आप बताओ इस डी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, बताइए उत्सव, आप बताइए कैपेसिटर। हाँ, हाँ सही कह रहे हो, रफो ने बताया शायद, वेरी गुड। उत्सव आप कहाँ पे, आवाज तो आ रही है आपको? कहाँ गया उत्सव? चलो अयान आप बताओ, सी के अक्रॉस, डी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टी जो कैपेसिटर। हाँ चलो, सानिध्य का सही आ गया, ध्रुव का सही आ गया। अरे अयान, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आपको? आप तो तुरंत अनम्यूट करते हो, कहाँ गए जब, ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस सर। आ रही है। अच्छा, अयान तो ये बताओ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा?
ये बैटरी लगा रखी है ना वी नॉट की। सर मैंने चैट पे भेज दिया था पहले। अच्छा ठीक है ठीक है। वी नॉट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, बट इसके अक्रॉस वी नॉट नहीं है, इसके अक्रॉस वी नॉट नहीं है, इसके अक्रॉस वी नॉट नहीं है। सब बच्चे बच्चे ये बात समझते हैं क्या? इस कैपेसिटर के अक्रॉस वी नॉट है, क्योंकि यहाँ जीरो जाओगे क्रॉस करोगे वी नॉट, तो इस पर चार्ज तो पहले ही क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस पर चार्ज तो पहले ही क्लियर हो गया, बट इसने कहीं मेंशन नहीं किया कि इनिशियल चार्ज है नहीं, तो ज्यादा नॉलेज कई बार नुकसान कर जाती है, तो वैसा आप नहीं होने देंगे। हम क्या मान के चलेंगे, इनिशियल कोई चार्ज नहीं, तो वो अपने आप लिखेगा कभी भी इनिशियली चार्ज होगा तो बहुत क्लियरली मेंशन करे, ठीक है ना। पर ये मत सोचो इसने बताया नहीं था कि इनिशियली चार्ज है, तो यहाँ पे नहीं था। मतलब ये क्या है, सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन, सब जगह चार्ज क्या होगा, सेम मानेंगे, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन आपको अलग से ही दिखेगा, अभी बहुत सारे कराऊंगा चार्ज कंजर्वेशन पे जब अलग से टॉपिक करूँ, ठीक है। तो वो अलग से ही आपको बताएगा कि पहले इतना चार्ज था फिर कनेक्ट किया, तब आपको वो चीज यूज कर, ठीक है ना। अभी क्या है, बहुत सिंपल सर्किट है, ए बी सी तीनों सीरीज में है, तीनों पे चार्ज अलग नहीं हो सकता है, सेम चार्ज होगा, ठीक है। डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट था, डी का चार्ज ऑलरेडी सी वी नॉट हो चुका है, तो ए बी सी पर चार्ज कैसे निकालें? इन सब की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दो, और जो लगेगा सिंगल कैपेसिटर उसके अक्रॉस वी नॉट होगा, तो उस पर जो चार्ज है सब पे चार्ज उतना ही है, क्योंकि आपको मैंने इक्विवेलेंट का मतलब बताया। इक्विवेलेंट तीनों को हटा के जो कैपेसिटर लगाओगे उसका मतलब ही ये होगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम चार्ज स्टोर हो, ठीक है। तो ये तीनों पे चार्ज स्टोर कितना है, क्यू है, तो इक्विवेलेंट जो लगेगा उस पर भी क्यू होगा। तो ध्यान से आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखेंगे बेटा। आप शुरू में देखो, आप इतना कैपेसिटर के क्वेश्चन कर लोगे, जब आप एससी वर्मा पूरा करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो फिर आपको आदत ही पड़ जाएगी, फिर आपको वापस उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, सीरीज में कैपेसिटर क्या होगा जो वहाँ पैरेलल में होता है, ये आप कैसे ध्यान रखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उल्टा है एकदम। तो आपका ए बी सी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इस पूरी की जगह एक कैपेसिटर लग गया C/3 का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी नॉट, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, C/3 इंटू वी नॉट। हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, C/3 इंटू वी नॉट। तो इस तरह से चारों कैपेसिटर का चार्ज आ गया आपके पास। देखो आप समझ रहे हैं क्या सीरीज और पैरेलल की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। आप इक्विवेलेंट से नहीं करना चाहते, आप यहाँ से आता केवीएल लिख दीजिए, लेट से प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। आप केवीएल लिखिए, वीपी माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी क्यू। तो वीपी माइनस वी क्यू वी नॉट है, क्यू की वैल्यू यही निकल के आए, ठीक है। तो ऐसी हमने ऑलरेडी निकाल रही है, तो निकाली हुई चीज हम ज्यादा यूज करेंगे। तो इस तरह से सीरीज में दिखे आपको हर पे चार्ज लिखना है, ठीक है ना। तो अब हर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं, सब पे चार्ज आ गया तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लिखना है एक बार। तीनों कैपेसिटर में हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें। एबीसी जो कैपेसिटर है, चैट पे आंसर बताना एक बार जल्दी से। एबीसी जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, इन कैपेसिटर्स में हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, सॉरी हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। विकास का सही है, निशांत का, ध्रुव का, सबका काफी सही है, ठीक है, वेरी गुड, सबको दिख रहा है। अयान का सही है, हाँ अयान से मान, ध्रुव से मान रहा हूँ मैं, ध्रुव का सही है। ऊपर अयान का वी नॉट था, हाँ यहीं से दिया आंसर, तो अभी सबके सही है। निशांत का, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, देवांश, धर्मान, ये देवांश ने गड़बड़ करी है बीच में। देवांश हर कैपेसिटर पे चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल ऐसे बताओगे आप। वैभव का ठीक है, और भी बहुतों ने दिए हैं, बट जिसने नहीं दिया है डाउट है वो मुझे बताइए, जिसने आंसर नहीं दिया है या उसको कोई कंफ्यूज। हाँ बोलिए अक्षत, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ देवांश बताओ बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। सर 2v0। नहीं 2v0 कैसे कह रहे हो यार आप, इस पे चार्ज आप ये बता रहे हो ना CV0, इस कैपेसिटर पे चार्ज CV0/3 CV0/3 CV0/3। तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज CV0/3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटर पे, Q/C तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो तीनों के अक्रॉस हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा ना, ये जो 1 2 3 लग रहे हैं एबीसी जो है, कितना होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। चार्ज कितना निकाला आपने, CV0/3,
और कैपेसिटेंस हर की कितनी है, सी है, तो कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई 3 हो जाएगा हर के। वैसे भी है वी नॉट बाई 3, वी नॉट बाई 3, वी नॉट बाई 3 मिलके वी नॉट बाई। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत, भाविक ने भी मिस्टेक करी है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पूछ रहा था भाविक। ओके सर। ध्यान से देखिए बेटा, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे प्रॉब्लम में। आपने तीनों का हटा के सिंगल कैपेसिटर निकाला, आपके पास चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैं हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हूं, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही तो यार, हर रेजिस्टेंस लगा के उसके अक्रॉस नहीं पूछ सकता था या पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर नहीं बताते आप। तो वैसे यहाँ पर है, चार्ज सब पे सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, क्यू बाई सी आएगा। तो सब पे चार्ज कितना है, सीवी नॉट बाई 3 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी नॉट बाई 3 आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बात क्लियर है बेटा बिल्कुल? चलो Yes, तो yes. नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे।